हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th में पार्ट 1 की प्रश्नावली 1.1 को पढ़ाएंगे। और जो ये स्टार्ट हो जाएगी और जो ख़त्म होएगी ना, वो 30 मिनट में ख़त्म करा देंगे। आधे घंटे में पूरी एक एक्सरसाइज ख़त्म करा देंगे। एक प्रश्नावली पूरी आधे घंटे में हम समाप्त करा देंगे। तो मैं क्वेश्चन पहले ही लिख के लाया हूँ। ओके, क्वेश्चन हमने पहले ही लिख रखे, तो ये रहे हमारे क्वेश्चन। बस 5 क्वेश्चन है ये पूरी एक्सरसाइज में। तो हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, जल्दी बताएं। एक्सरसाइज हमारी 1.1 10th क्लास। तो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहला है 135 तथा 225। ओके स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए लिख लेते हैं। नंबर 1 क्या था? यस, 135। क्या था? 135 तथा 225। ओके स्टूडेंट, क्या था? 135 तथा 225। तो अब हमें क्या लिखना है? कौन सा बड़ा है ना? 225 बड़ा है, तो बड़े को पहले लिखेंगे। ग्रेटर देन 135। थोड़ी सी होम फ्लाई आ रही है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। पढ़ने वाले बच्चे को बस पढ़ने से मतलब होना चाहिए। तो डिवाइड करेंगे 225 अंदर और 135 से इसे भाग दे देंगे। तो 135 से कम 135, तो 135 का हमारा क्या चलेगा? 1 सा। तो 135 से कम 135 कितना? 0। और 22 में से 13 जाएगा तो 9। ओके, तो 90 हो गया। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं बच्चे? इसे हम लिख सकते हैं 225 इजिकल टू 135 गुना 1। ओके, जो भी साइड आएगा ना उस वो संख्या गुना में, प्लस 90 रिमाइंडर जो भी हमारा बचेगा शेषफल। अब हमें क्या करना है? अब हमें लेना है इसका इस सेकंड पॉइंट। तो ये बस आपको मैं समझाने के ले रहा हूँ। सेकंड पॉइंट आप डायरेक्टली अपनी कॉपी में ऐसे ही कर सकते हैं। आपको ये फर्स्ट सेकंड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे। तो सेकंड में क्या? 90 से विभाजित करेंगे किसे? 135 को। तो चलिए अभी हाईलाइट कर देते हैं इस पॉइंट को। 90 इस साइड आएगा जो भी शेषफल होगा, और जिससे हमने पहले विभाजित करा है वो हमारा अंदर की साइड आएगा। ओके बच्चे, अब आप में से बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अब किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो 90 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। तो अब इसी प्रकार अब हम यहाँ पे 90 इजिकल टू क्या कर देंगे? 90 गुना 1 प्लस 45। ओके, शेषफल प्लस होता है बच्चे। अब तीसरा पॉइंट इसमें जो 45 है उससे विभाजित करेंगे किसको? 90 को 45 से बच्चे हम विभाजित करेंगे, तो ये कट जाएगा। क्यों? 45 दूनी 90। ओके, 45 टू ज़ा 90। तो 45 दूनी 90। तो अब यहाँ पे हम 90 इजिकल टू क्या कर सकते हैं? 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसलिए 0। प्लस अवश्य करके दिखाना है बच्चे शेषफल भी। अगर कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। तो इसका HCF क्या आएगा? तो HCF तो एक ही आएगा। हमारे यहाँ पे पास आई है 3 वैल्यू। तो HCF ये होता है बच्चे, जो हमारा सबसे लास्ट में जिससे हम विभाजित करते हैं वो होता है हमारा HCF। तो 45 HCF आ गया है, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे हो गया है हमारा फर्स्ट पॉइंट सोल्व। ओ सॉरी बच्चे, यहाँ पे 135 आएगा। ओके, यहाँ पे हमारा 135 आएगा। जो अंदर होता है ना उसके इजिकल टू दिखाते हैं हम। ओके, तो वो थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब सेकंड पार्ट क्या है? 196 तथा 38220। चलिए सेकंड पार्ट क्या है हमारे प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 2 क्या है? 196 तथा 38220। तो कौन सा बड़ा है? बड़ा है हमारा बच्चे क्या? जल्दी बताएं कौन सा बड़ा है? 38220 हमारा बड़ा है, ग्रेटर देन 196। 196 से 38220 बड़ा है, तो फर्स्ट 196 को बाहर और 38220 को अंदर ले लेंगे। ओके बच्चे, तो अब ये कितनी बार चलेगा? जल्दी चलाएं। तो क्यों दिमाग पे लोड दे, 196 ही लिख लो ना पहले। तो ये 1 हो गया, तो थोड़ी सी हवा चले मैनेज कर लेना बच्चे। ओके, तो यहाँ पे 196 हो गया। 186। तो यहाँ पे जो बच्चे 196 है ना, हम यहाँ से 2 ले लेंगे। और ये 186 तो चल नहीं सके, 10 कम था। तो 1764 किसका होता है? इसका 9 का होता है 196 का। तो अब इसमें से कितना बचेगा? यहाँ से आ गया 9, 8 और ऊपर की 0 ले ली। ओके, तो अब कितना चलेगा? 9, 8, 0 चल जाएगा। ये इसका 196 इंटू 5 980 होता है। ओके, इसका 5 सा 980 होता है। ये गलत 6 हो गया है, तो इसे 5 कर देते हैं।
तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बीच वाला लिखना होता है। बीच में क्या है, 38220, क्या है 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू, ओके बच्चे, 195 प्लस ज़ीरो। कुछ नहीं आया तो फिर भी हमने कहा है प्लस लिखना है, तो प्लस ज़ीरो। ओके बच्चे, तो यही हमारे यहाँ पे अब एस सी एफ बताना है, एस सी एफ। तो अब आशा करता हूँ आप बता दोगे एस सी एफ क्या है। लास्ट ही मान लो ये जब सोल्व भी हो गया है, तो ये जिससे हमने विभाजित करा है 196, इसका एस सी एफ हो जाएगा। और यही हमारा ये वाला आंसर हो गया सोल्व फर्स्ट स्ट्रीम में ही। ओके, अब चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट सोल्व। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है बच्चे, थर्ड पार्ट में हमें दिया है 867 तथा 225। ओके, 867 तथा 225। तो 867 बड़ा है तो उसे पहले लिखेंगे ग्रेटर देन 225। ओके बच्चे, तो विभाजित 225 से करेंगे और अंदर लिख देंगे 867। तो ये कितनी बार चलेगा, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं बच्चे। 765 कितने में, 3 में, 225 तिहा 765। ओके, तो यहाँ पे 867 इजिकल टू हो जाएगा हमारा 225 गुना 3 प्लस 102। ओके, इसका जो शेषफल आया है वो 102 आया है। तो इसका आगे भी होएगा, इसका सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में ही है, सेकंड जो हम बता रहा था आपको। तो इसके अंदर क्या आएगा बच्चे, 225 अंदर 102 बाहर। ओके, 102 बाहर और 225 हमारा आ जाएगा इसमें अंदर की साइड। तो अब चलिए कर देते हैं ऐसे विभाजित। तो 2 सा चल जाएगा 204। ओके, अब यहाँ से कितना बच जाएगा, 21। तो 25 में 4 जाएंगे, किसी बचेगा, तो 225 इजिकल टू 102 गुणा 2 प्लस 21। ओके बच्चे, इसी प्रकार आप थर्ड थर्ड ले लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा, 102 तो अंदर आएगा और 21 बाहर आएगा। 21 से विभाजित तो होगा क्या, 102। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना बच्चे। हम अगली वीडियो में सबसे पहले आपके डाउट को ही क्लियर करेंगे। बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो 84 हो जाएगा, यहाँ से 4 तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो 102 इज इक्वल टू 18 गुणा 4, क्या नहीं, नहीं, तो थोड़ा बातचीत में लग गए थे, टॉपिक बस हाथ चल रहे थे तो बात बोल रहे थे, इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 21 गुना 4 प्लस 18। तो यहाँ पे अब क्या आएगा हमारा बच्चे, 21 और 18, 18 बाहर 21 अंदर। तो अब ये हमारा विभाजित नहीं हो पाया है अभी भी। तो 21 बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुणा 1 प्लस 3। तो ये फोर्थ टर्म आ गया है, ये अभी भी विभाजित नहीं हो पाया है। तो ये होएगा फिफ्थ टर्म में विभाजित, जो कि 3 6 18, 3 छिक्का 18। ओके, 18 अंदर 3 बाहर। तो यहाँ पे आ गया हमारा 18 इजिकल टू, ये पूरा कट गया है, 18 इजिकल टू 3 इंटू 6 प्लस 0। प्लस में शेषफल अवश्य लिखना, चाहे कुछ ही आया हो। जब 0 आ जाएगा वो तो जिससे काटेंगे वही हमारा एचसीएफ। तो काटा किससे, इससे काटा है 3 से। बहुत मुश्किलों से आया है भाई ये 3। तो यही हमारा आंसर हो गया है। तो हमारा जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन, वो बच्चे तीनों के तीनों इसके पार्ट पूरे हो गए। अब हमें करना है सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m, ओके, हाईलाइट कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्या m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप, ओके, रूप को हाईलाइट करा है, रूप का होता है। तो चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बार ध्यान दे लीजिए। आपके ना जो स्ट्रीम टेस्ट होता है, जिन्हें एफ या यूनिट टेस्ट कहते हैं, तो कमेंट में बताना इन्हें क्या कहते हैं, तो उसमें ये आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो लिखेंगे सबसे पहले माना। ओके, मैथ के स्टूडेंट को माना तो जरूर लिखना होगा। माना ए तथा बी, ए और बी, बताएंगे ए और बी भी किस लिए लिया है, तो जल्दी बताएं, ए और बी, यस या नो बच्चे। माना ए तथा बी ऐसे दो
धन पूर्णांक है। कैसे दो धन पूर्णांक है बच्चे? कि A belongs to B और B is equal to 3। ओके, तो चलिए तब क्या सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होगी, तो चलिए उसे देखते हैं। यूक्लिड, ओके, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, इसलिए यूक्लिड की विभाजन से A is equal to 3B प्लस R, जबकि A is equal to 3B प्लस R किस लिए लिया है ये भी हम आपको बताएंगे। ओके बच्चे, जबकि 0 बिलोंग्स टू इक्वल 3। ओके, तो इसका मान क्या हुआ? 0 भी हो सकता है और 3 से कम भी हो सकता है। तो तब R के मान तो क्या होंगे? 0 से और 3 से कम क्या क्या आते हैं, इसे हाईलाइट कर दिया है। 0 और 3 से कम, होम फ्लाई को इग्नोर करना। 0,1,2। ओके, अगर 3 लेंगे तो 3 से कम नहीं है, तो 3 के बराबर है ना, इसलिए। ओके, तब A इज इक्वल टू 3B प्लस 0। ओके, R की जगह ये मान रखने हैं। 3B प्लस 1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 3B प्लस 2। ओके बच्चे, 0, 1, 2 हमने मान रख लिए हैं। जो हमें सिचुएशन में दिया था वो हमने अभी तक अपने मान रख लिए हैं। ओके, ये 0 का भी मान रख लिया, यहाँ पे 1 का भी रख लिया, यहाँ पे 2 का भी रख लिया है। तो तीनों मान रख लिया और ये इजिकल टू में ले लिया है। फिर तब क्या होएगा, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं बच्चे। ए स्क्वायर इजिकल टू क्या? 3B प्लस 0 का होल स्क्वायर। दोनों वर्ग, दोनों साइड वर्क कर दिया है। ओके, बी स्क्वायर इजिकल टू 3B प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर इजिकल टू ब्रैकेट में 3B प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब होल स्क्वायर खोलना है। यदि ए स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा? 3B प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इजिकल टू 9B होगा ना। 9B स्क्वायर इजिकल टू 3 कॉमन ले लेंगे तो 3B स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चे, इसी प्रकार दूसरा, यदि ए स्क्वायर इजिकल टू 3B प्लस क्या, 0 की जगह क्या, 1, इस होल का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इजिकल टू यहाँ पे भी 9B स्क्वायर इजिकल टू लगाए ना प्लस 6B प्लस 1 इजिकल टू क्या बच्चे? 3 कॉमन, 3B स्क्वायर प्लस 2B। ओके, 6B है तो कॉमन लेंगे तो 2B प्लस क्या, बाहर ले लिया है 1। ओके, इस साइड बच्चे 1 है, जहाँ पे एरो लगाया है ब्रैकेट बंद करने का, प्लस 1। तो कैमरे में नहीं आ रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यदि ए स्क्वायर इजिकल टू ब्रैकेट में 3B प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इजिकल टू क्या, 9B स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, जल्दी बताएं। पहले 6 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा या नहीं? ये 12B है प्लस 4, तो AB स्क्वायर प्लस 12B प्लस 3, ओके, प्लस 1 इजिकल टू 3 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में 3B स्क्वायर प्लस 4B प्लस 1। ओके बच्चे, बार बार कह रहा हूँ होम फ्लाई को इग्नोर मारे। ओके, बस पढ़ाई पर ध्यान दे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है पर उतना इजी है। 2 बार प्रैक्टिस कर ले, तीसरी बार माइंड कहेगा भाई बहुत प्रैक्टिस हो गई है, तू बस ब्लैंक पेपर ला, मैं करके दिखा देता हूँ। ओके, ए स्क्वायर के सभी विस्तारों से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि क्या बच्चे, ए स्क्वायर कॉमा 3 से
विभाजित। क्या बच्चे? विभाजित। ओके, डिवाइड कटता है। ओके, 3 से डिवाइड, 3 से विभाजित होता है, और जो हमें वैल्यूज दी हुई थी। ओके, और शेषफल क्या आता है हमारा? 0 या 0 बचता है, या 1। क्या बचता है? या 1 बचता है। जो हमारा शेषफल होता है या तो वो 0 आएगा या 1 आ जाएगा। ओके बच्चे, अतः नेक्स्ट लाइन से देखिए, नीचे कुछ लिखा है लाइक शेयर सब्सक्राइब, यार वो भी कर दो, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है आपके टीचर्स को। अतः किसी धन पूर्णांक, ओके ये वो वाला धन नहीं मनी, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग, होम फ्लाई को इग्नोर करे बच्चे, वर्ग किसी पूर्णांक m के, ये वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, हाईलाइट करी थी, m के लिए 3m या 3m+1, ओके तीनों वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई थी। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ाया उसे समझ आ रहा होगा, के रूप का होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे। फुल मार्क्स मिलेंगे अगर ऐसा आपने एग्जाम में कर दिया। ओके, इसके कुछ कुछ चांस, या मैं कह सकता हूँ इसके 70% चांसेस है आपके बोर्ड पेपर में आने के। उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए कतई कोहिनूर। ओके बच्चे, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m, हाईलाइट कर रहा हूँ, या 9m+1 या 9m+8 के सम का होता है। ओके बच्चे, हाईलाइट कर दिए हैं पॉइंट्स। इस बार कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहले वाले से 5% और इम्पोर्टेंट है। आप सोच रहे हो भाई सर ऐसे ही कहते रहेंगे तो 5वां क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नहीं, पहले वाले से 5% और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं लिख कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये वाला आपको थोड़ा सा टफ सा लगेगा, पर इसकी आप अगर बार 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, बहुत ज़्यादा इजी लगेगा आपको। माना ए तथा बी दो ऐसे धन पूर्णांक, कैसे? ऐसे धन पूर्णांक है कि, क्या बच्चे? ए बिलोंग्स टू बी, और बी का मान क्या? जल्दी बताएं, बी का मान क्या बच्चे? क्वेश्चन में दिया हुआ है 9, बी का मान क्या? 9। तब आर के मान, आर के संभव मान क्या होंगे बच्चे? 9 से कम, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, 8 तक ही होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं। जो अगर आप 9 लिखेंगे 9 नहीं होगा, क्योंकि क्या कहा गया है? बी और ए बिलोंग्स टू में है, तो b इजिकल टू 9 है, तो जो a है वो b से छोटा है बच्चे। तब क्या? तब क्या? a इजिकल टू ab+0। इसी प्रकार ये सारे मान गिनने हैं 8 तक के। a इजिकल टू ab+1, a इजिकल टू ab+2, a इजिकल टू ab+3, और a इजिकल टू ab+4, a इजिकल टू ab+5, और a इजिकल टू ab+6। ओके, a इजिकल टू ab+7। इसी प्रकार 8 तक के मान गिनने हैं, a इजिकल टू ab+8। ओके बच्चे, 8 तक के मान गिर दिया, 9 नहीं गिरना है। ठीक है बच्चे, जब a इजिकल टू क्या? जल्दी बताएं बच्चे, ab+0 हो तो a³ इजिकल टू ब्रैकेट में 3+1 की होल क्यूब। तो सॉल्व कर दें,
ये इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चे, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। 3b का होल क्यूब प्लस क्या बच्चे 3.3 b.1 क्या आ जाएगा b.1। ये आप ऐसे ही लिख लेना, इतनी डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जो समीकरण नंबर 1 है वो इम्पोर्टेंट है। ब्रैकेट में 3b+1 ब्रैकेट बंद प्लस 1 की होल क्यूब, 1 की होल क्यूब 1 ही होगी। ओके, 3b का होल क्यूब प्लस 3.3 b.2 ब्रैकेट में 3b+1 की जगह क्या आएगा 2 प्लस 1 की जगह क्या आएगा 2 का होल क्यूब। ओके बच्चे, 2 का होल क्यूब आ जाएगा। इसी प्रकार ए क्यूब इजिकल टू क्या बच्चे 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3b का कोई क्यूब, क्योंकि 3 आ गया, और यहाँ पे b का क्यूब प्लस 3b का स्क्वायर प्लस b प्लस क्या 1 ही तो आएगा। ये हो जाएगी हमारी दूसरी समीकरण बच्चे। ओके, और जब क्या जल्दी बताएं बच्चे, तीसरी समीकरण भी बनानी है। तो क्या जब a इजिकल टू 9 b+2 हो तो क्या a क्यूब इजिकल टू 3b+2 का क्यूब। ठीक है बच्चे, 3b प्लस का 2 का क्यूब। तो अब क्या करना है, ध्यान रखना है इजिकल टू 9 3b का स्क्वायर प्लस 3.3 बच्चे, वहाँ पे क्यूब आएगा जहाँ पे स्क्वायर लिखा है अभी b.2 ब्रैकेट में 3b+2 प्लस 2 का क्यूब। ओके, 27 b की क्यूब। चलिए हम ही ठीक कर देते हैं, यहाँ पे क्यूब आएगा बच्चे। ओके, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे जल्दी बताएं 54, और यहाँ पे अब क्या b² प्लस क्या 36b ब्रैकेट बंद और प्लस 8। तो अब में से आप सब बच्चे बहुत से सोचेंगे सर ये बीच में डॉट क्यों लगा रहे हैं। डॉट नहीं, ये पावर्स है। 3.3 का मतलब कि भाई 3 की पावर 3, ओके 3 की क्यूब। b.2 का मतलब है बच्चे b का स्क्वायर। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 बाहर ले लेंगे 3b का क्यूब प्लस 6b का स्क्वायर प्लस 4b ब्रैकेट बंद प्लस 8। इसे मान लेंगे तीसरी समीकरण। बस आंसर आने ही वाला है। जो बच्चा पूरी वीडियो देखेगा वही, गारंटी दे रहा हूँ, 100 में से ना 90 प्लस आएंगे ही आएंगे। ओके, तब समीकरण ब्रैकेट में एक समीकरण 1 समीकरण 2 व समीकरण 3। ओके, तीनों समीकरण को ध्यान में रखना है, को ध्यान से क्या बच्चा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए तीनों समीकरण को कि क्या ये 9 से विभाजित डिवाइड बाय 9 9 से कट रही है। ओके, 9 से विभाजित है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्यों है 9 से विभाजित, अभी आपको आगे का सारा रामगाथा बताते हैं। तब कोमा a क्यूब इज इक्वल टू 9m को या a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। पहले कहा था, हाईलाइट कर दिए थे पॉइंट्स। ओके, क्वेश्चन का ही है। या a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। ओके, कैमरा में थोड़ा सा आ रहा होगा, प्लस 8 है लास्ट में, लिखा जा सकता है। तो यही हमारा बच्चे आंसर आ गया है। यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन अब तक हमारे समाप्त हो गया। बस क्या लिखना है, अतः लाइटिंग कम कर दें। अतः किसी धन पूर्णांक, अतः किसी धन पूर्णांक का धन
धन मनी नहीं, धन 9m प्लस 1 या 9m+8 क्वेश्चन में दिए हुए थे के रूप का होता है। ओके बच्चे, यहाँ पे ही आ गया है हमारा ये आंसर। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जल्दी कमेंट कर देना अगर कहीं भी डाउट हुआ बच्चे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम धन पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हाईलाइट करने के पॉइंट्स क्या है बच्चे? 6q+1, 3 और 6q+5, और क्या q कोई पूर्णांक है। और सबसे अच्छी बात, विषम पूर्णांक। ओके, थोड़ी सी गलती ही आपके सारे मार्क्स इस क्वेश्चन में छीन सकती है, तो पूरा अटेंशन आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर एक बार समझना है दोबारा से वीडियो देखो, दूसरी बार ना है तो तीसरी बार वीडियो देखो, तीसरी बार ना है तो चौथी बार देखो। जब तक समझ नहीं आता है तो वीडियो पीछे करके देखते रहो बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी। माना ए एक विषम धन पूर्णांक। ओके, विषम, पहले ही बताया था, विषम धन पूर्णांक है जो 6 से विभाजित, जो 6 से बड़ा, विभाजित यहाँ पे बड़ा आएगा, जो 6 से बड़ा है, तो लिखा बड़ा ही था पर निकल गया मुंह से विभाजित, क्योंकि विभाजित आया था ना हर क्वेश्चन में। तो 6q+1 और 6q+3 या तथा 6q+5। ओके, क्वेश्चन में तीनों के तीनों पॉइंट्स दिए हुए थे, ये हाईलाइट करे हैं हमने। तो b = 6, तो a = bq+r। तो अब हमें क्या निकालना है बच्चे? r प्लस r ही लिख लेंगे एक बार और, ऐसे b की जगह 6 दे ही रखा था हमें। ओके, इस वाले में बस हमने b का 6 कर दिया है। r का मान 6 से कम, ओके, जो भी हमारा r का मान होता है हम उससे कम ही लेते हैं, 6 से कम होना चाहिए। तो 6 से कम r के मान क्या होंगे बच्चे? 7, 8, 9, 10। यस या नो? r के मान क्या होंगे बच्चे 6 से कम? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 6 से कम 6 नहीं ले सकते बच्चे। a = 6q+0। इसी प्रकार ये घेरने हमें 6 के 6 मान। a = 6q+1, a = 6q+2। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे लिख लिया आगे कि a = 6q+3, a = 6q+4 और लास्ट a = 6q+5। तो बस अब सोल्व होने ही वाला है। बस हमें क्या याद रखना है, जो मैंने 2-3 बार क्वेश्चन में बोल लिया, क्या? विषम धन संख्या। ओके, विषम धन संख्या, इसमें क्या है? विषम धन पूर्णांकों के ब्रैकेट में संख्या लिख लिया है जिससे आपको समझ आ जाए। पूर्णांक a = क्या है? 6q+1। ओके, a = क्या है? 6q+3, जो विषम धन पूर्णांक है बच्चे, विषम धन पूर्णांक। ओके, बार बार बोल रहा हूँ, अगर इस थोड़ी सी गलती होगी ना पूरे मार्क्स खत्म है। a = 6q+5 है, यही हमारा आंसर आ गया है। हाईलाइट करते हैं, a = 6q+0 होगा, यस या नो? जल्दी बताएं, विषम होगा या नहीं? a = 6q+3 विषम होगा, a = 6q+5 विषम होगा, यस या नो? ये हमारा विषम नहीं होगा। विषम क्या होगा? a = 6q+1। ओके, जिस बच्चे ने कमेंट में आंसर दिया है उसका अगली वीडियो में नाम आएगा। ओके, ध्यान 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 ध्यान। ओके, ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर। ओके, ध्यान लिख दिया है मैंने, हाईलाइट कर दिया है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर अगर समझ नहीं आया है। और यहाँ पे विषम है तो क्वेश्चन में कुछ और भी आ सकता है। चलिए, ये हमारा अभी 5वां क्वेश्चन है बच्चे। ओके, आप इसे पढ़ लेना 5वें क्वेश्चन को। तो इतना टाइम मैं दे रहा हूँ पेन एक एक सब पर रख कर कि जिससे आप अच्छे से पढ़ सकें। तो बस मेन क्या है? 32 और 616 मेन है।
616 सदस्य और 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च। ओके, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हमने देख लिए हैं, तो चलिए सॉल्व कर दिया जाए, यस या नो। चलिए न्यू पेज ले लेते हैं, या इसमें आ जाएगा अभी थोड़ा सा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5 क्वेश्चन कुल है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें भी माना लिख दे, यस या नो बच्चे। तो बच्चे अब हमें क्या लिखना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या टुकड़ी, होम फ्लैग इग्नोर करें, के सैनिक, ओके, सैनिकों की संख्या 600 कितनी थी बच्चे, 615, और मैंने अभी कहीं मिस्टेक करी है, जल्दी कमेंट में बताएं। बैंड के, जिससे हमें पता चले कि किस बच्चे का ध्यान है। बैंड के सदस्यों की संख्या 32, 32 पहले बताया था, 616 और 32 को ध्यान में रखना है, का क्या बच्चे, महत्व समान, समान या समापवर्तक होगी। तो जल्दी बताएं, समावर्तक भी लिख सकते हैं, समान भी लिख सकते हैं, इक्वल होना चाहिए। ओके, तो तब फर्स्ट क्या हो जाएगा, 616 और क्या बच्चे 32, 616 और 32, HCF निकालना है इसमें भी या नहीं, जल्दी बताएं। के लिए यूक्लिड, अब बच्चे समझ गए होंगे, यूक्लिड की क्या विभाजन परिमेय या परिमिका, कुछ भी लिख सकते हैं, के प्रयोग से। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और करते हैं सॉल्व। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, बस थोड़ी सी थ्योरी लिखनी थी, तो थ्योरी हमने अपनी पूरी कर ली है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम बाहर लेंगे 32 और अंदर क्या लेंगे 616। जहाँ पे मैंने 615 करा था ना, वो 616 आएगा। तो जिस भी बच्चे ने कमेंट में बताया उसका नाम ले जाएगा अगली वीडियो में। तो 32 ये कर लेंगे, यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 296, तो 288 आएगा 32 के पहाड़े में, कब 9 बार। ओके, कितना आ जाएगा 8 रिमाइंडर आ जाएगा शेषफल। तो 616 इजिकल टू क्या लिख देंगे बच्चे, 32 गुना 19 प्लस 8। अगर हम इसे सोल्व करेंगे 616 ही आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, 32 और क्या 8, तो 32 अंदर 8 बाहर, तो 8 4 ज़ा 32, 8 चौको 32, तो 32 इजिकल टू 8 गुना 4 प्लस 0। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, जल्दी बताएं। HCF क्या आएगा, लास्ट वाला जो भार होता है, क्या है लास्ट वाला भार 8, तो 8 हमारा HCF आ जाएगा। बस हमें क्या लिखना है, थोड़ा सा कहा था, बस थ्योरी लिखनी है थोड़ी सी। तो क्या सबसे आखिरी क्वेश्चन है, बस वीडियो में बने रहे, बस हो गया है पूरा। सेना 8 स्तंभों, ओहो यहाँ पे गलत हो गया, आदत से आएगा बच्चे। ओके, ये गलती से डंडा भी आ गया इसके साथ। ओके, स्तंभों में मार्च कर सकती है। ओके, समान बताना, तो सेना अगर 8 टुकड़ों में मार्च करेगी तो इक्वल होएगा। ओके, बस यही हमारा आंसर था। तो आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, बहुत मेहनत लगती है छोटी सी वीडियो बनाने में भी। शेयर कर दें, क्योंकि पूरी टीम का हाथ होता है एक वीडियो के पीछे। और सबसे मेन चीज़, आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो गे रहे सबसे पहले आपके पास आए बच्चे, और आप बोर्ड में 90 प्लस ला सके। ओके, क्लास 11th की भी करवाते हैं हम इसी चैनल पे स्ट्रीम लाइव। चैप्टर 1 हमारा क्या हो गया है,
एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 बच्चे हमने कर दिया है कंप्लीट। मिलते हैं 1.2